कसे आहे मजे एकदम क्या हाल चाल भाई, ठीक हो। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं यार, सर्किल के क्वेश्चन देखने वाले प्रीवियस ईयर। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अपना जो भी एमएसटी सीटी दे रहे हो ना, कोऑर्डिनेट तो एकदम करके ही जाओ। मतलब इतना लल्लू लाल सवाल आ रहा है ना इसके, है ना। मेरे जो मूल्यांकन मैंने जो भी देख रहा हूँ, जैसे स्ट्रेट लाइन देखा, मैंने सर्किल भी देखा, तो इसको ये सब टॉपिक छोड़ के नहीं जाना यार आप, है ना। मतलब इसके सवाल आपको छूटने नहीं चाहिए, एकदम से बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, चलो तो फर्स्ट सवाल तो अच्छे, तो आसान ही होगा क्योंकि 2006 में आया हुआ है। तो देखो क्या बोले कि रिप्रेजेंट, एक इक्वेशन दिया है, बोल रहे कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ठीक है भाई, सर्किल का जनरल इक्वेशन आपको ध्यान में वो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, है ना, फिर प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो अब जरा ध्यान से देखो यार, एक्स वाई जैसा कोई टर्म होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी 0। मतलब जो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बस लल्लू लाल सवाल की 2k माइनस 1 बराबर क्या होना चाहिए? 0। सो k की वैल्यू क्या आ गई? हाफ आ गई। अब मैं रेडियस क्यों निकालूंगा भाई, है ना। रेडियस निकालना है तो आप अपने करते रहना घर पे, है ना, कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये निकाल के देखना, √2 आ जाएगा। तो भाई की ऑप्शन करने का जरूरत ही नहीं था, एक 1/2 पहला ही आंसर में है कि भाई उसका के की वैल्यू क्या है? 1/2। तो हमने सीधा बी मार के आ जाते। ठीक है, डन। बाकी रेडियस निकल जाएगा इससे। ये रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब देखो सेकेंड। अब सेकंड भी कितना आसान पूछा गया कि वही इक्वेशन ऑफ सर्किल है और दो इसका रेडियस है, देन वैल्यू ऑफ एच क्या होना चाहिए और के क्या होना चाहिए। तो फिर से देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए? 1 होना, सॉरी 0 होना चाहिए। तो एच की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0। अब एच की वैल्यू 0, तो यहाँ पे तो पिछली बार में काम बन गया था, रेडियस नहीं निकालना पड़ता। यहाँ पे दिक्कत हो गया, ए भी सही है बी भी सही है। तो पहली बात तो कि सी गलत है और डी गलत है, तो दिमाग में कंफर्म हो गया। अब के की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब के की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो रेडियस क्या है? ध्यान से करो, यहाँ पे क्या जी की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान देखना, जोश जोश में गलती नहीं करना है, क्योंकि हमको क्या याद है? प्लस 2gx, है ना। तो जी की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी? जरा ध्यान से देखो, जी की वैल्यू हो जाएगी -3, प्लस का 3 नहीं बोलेंगे, -3। और f की वैल्यू क्या हो जाती है? यहाँ पे देखो 2fy। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी बराबर 0। तो f की वैल्यू क्या है यहाँ पे? जरा ध्यान से देखो, -1। ठीक है, तो ये निकालते समय जोश में होश मत खो देना। ठीक है, ठीक है भाई। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या? -3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। इसका 1 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया? 1 -1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया। माइनस सी की वैल्यू क्या थी? सी की वैल्यू k थी। तो ठीक है भाई, -k, दिस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए था? रेडियस कितना है? 2। तो ठीक है भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो तो क्या हो गया? 10 - k बराबर क्या कर दिए? 4। तो k की वैल्यू क्या हो गई मेरे दोस्त? k इधर चला गया, इधर आ गया, तो क्या हो गया? k की वैल्यू 6। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी इज द ऑप्शन। मतलब अभी तक क्या थे? 2008 के सवाल थे तो आसान तो होने ही थे। ठीक है, थर्ड देखो, अब सीधे 2018। मतलब भाई मैं एक टारगेट बुक करके जो भी है मैं उसको वहाँ से क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, और बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन मेरे पास वहीं से है सारा क्वेश्चन अब मैं बार बार बोलता हूँ ना, ज्योमेट्री बनाया करो। ज्योमेट्री अगर आप बनाओगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से होने जाएंगे, हो जाएगा। मतलब ज्योमेट्री बोलने का मतलब है कि आप फिगर बनाया करो। जब भी आप कोऑर्डिनेट का सवाल करते हो ना, तो फिगर बनाओ, सर्किल बनाओ, उसका रेडियस बनाओ, है ना, लाइन बनाओ। तो ये सब बनाते आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल गिवन बाई एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो ठीक है भाई, मान लो कि जैसे हमारा क्या रहा था? एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या रहा था मेरे भाई? वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन बाई, तो ठीक है, x बराबर प्लस है, मान लो ऐसा कुछ होता, और x बराबर माइनस है, ऐसा कुछ होता। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। y बराबर प्लस का भी हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, और y बराबर माइनस का भी हमने ऐसे बना दिया। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो यार, ये थोड़ा फिगर ना और बहुत बहुत बारीक से अगर आप ध्यान करने का प्रयास करो तो ये देखो, ये थोड़ा ऐसे एकदम सेंटर में है ना, एकदम सेंटर में है ना, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है? रेक्टेंगल लिया हुआ है। रेक्टेंगल लिया हुआ है तो यानी कहाँ पे है? यहाँ पे जरा ध्यान देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्या है? ये 0,0 है। ठीक है, अब हमको यहाँ से एक सर्किल बनाना था, हमने बना दिया सर्किल। ले भैया, सर्किल बना दिया, यही क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, हमने बना दिया कि सर्किल हमारा बन गया। अब क्या बोल रहा था कि हमको इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना था। तुम देखो आंख बंद करके यार, सेंटर क्या है? सर्किल का सेंटर क्या होना चाहिए? 0,0 होना चाहिए, कंफर्म है ना। तो ये सब तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। मतलब डी तो होगा ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है
तो ध्यान करो, सो सर्किल का सेंटर क्या मिल गया, 0,0 मिल गया। अब रही बात तुम्हारे लिए रेडियस निकालने के लिए, ठीक है। अब रेडियस कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं हम लोग एक बार। अब एक बात बताओ, रेडियस सही है ना, रेडियस सही है ना, तो ये वाला ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था, जरा ध्यान से, इसको तुमने क्या बोला था कि x बराबर ये क्या था, जरा ध्यान करो, ये a था, x बराबर क्या था, ये था। और ये देखो ये वाला क्या था, y बराबर क्या था मेरे भाई, y बराबर b था, कंफर्म, ठीक है। तो ये वाला जो हाइट है, ये वाला हाइट, ये क्या हो गया, ये हाइट क्या हो गया यहां से यहां तक b, ठीक है। और यहां से यहां तक क्या हो गया, a, कंफर्म हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये दिख रहा है कि नहीं आपको, ये फिर से देखने का प्रयास करो एक बार। राइट एंगल ट्रायंगल ये आपको दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जरा ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो हम ये रेडियस निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या था, r था, तो r बराबर क्या हो जाना चाहिए था, बताओ, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, हाँ वो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है भाई। तो हमारा रेडियस आ गया। अब सर्किल के इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, सेंटर पे, और सेंटर क्या है तो ऑरिजिन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, बी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, बी इज द ऑप्शन। तो मैं बार बार बताता हूँ कि आप फिगर ना ज्योमेट्री बनाया करो, ज्योमेट्री बनाओ, मतलब फिगर सर्किल के क्वेश्चन में बनाओ, आप बना के देखोगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बहुत क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 से देखो, द इक्वेशन ऑफ सर्किल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल दिस एंड दिस टचिंग द वाई एक्सिस, टचिंग द वाई एक्सिस। अब इस सर्किल के बारे में जरा ध्यान से देखो, कौन 1 2 3 शब्द ध्यान करो। एक तो पहला शब्द ध्यान रखो, कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है मतलब सर्किल के अंदर सर्किल होगा, ऐसा कुछ सेम सेंटर होगा, ठीक, पहली बात। दूसरा बात है सर्किल का अगर हम ज्योमेट्री थोड़ा सा बनाए, मतलब सर्किल का डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो बहुत आसान हो जाएगा। एंड द टचिंग द वाई एक्सिस, मतलब ठीक है भाई, वाई एक्सिस को वो टच भी कर रहा है, कौन सा वाला सर्किल, दूसरा वाला सर्किल जिसका हमको इक्वेशन लिखना है, ठीक है, ठीक है भाई। अब हमने बोला कि इसका सेंटर क्या था, तो सेंटर कंपेयर करने के लिए जी की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी से बताओ, सेंटर कंपेयर करने के लिए जी की वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाता है, सेंटर क्या होता है, चलो फिर से मैं लिख रहा हूं, मैं इतनी बार लिखूंगा जिन पहली बार देख रहे हैं उनको याद भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, फिर से लिख ले रहा हूं मैं, प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसमें सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस का f, ये क्या होता है हमारा सेंटर, ये क्या होता है हमारा सेंटर, ठीक है, डन। तो g की वैल्यू क्या थी, g की वैल्यू जरा ध्यान से देखो, तो g की वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ पे आ रही थी -3, और f की वैल्यू क्या आ रही थी मेरे भाई, -2, ठीक है। तो हमारे लिए सेंटर क्या हो गया, 3,2, तो क्या हो गया सर्किल का सेंटर, ठीक है, सर्किल का सेंटर। अब रही बात रेडियस निकालने की, तो रेडियस निकाल लो जरा। रेडियस कैसे निकालते थे सर्किल का, कैसे निकालते थे, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी कर देते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 2 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया मेरे पास 4, और माइनस सी किया तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो क्या आ गया, प्लस का 12, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया 5, मतलब हमको एक ऐसा सर्किल बनाना है जिसका रेडियस 5 हो और 3,2 उसका सेंटर हो, डन। इतनी बात हमको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, मान लो ये हमारा रहा y एक्सिस, ये हमारा रहा x एक्सिस, ठीक है, डन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनने का प्रयास करना, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो 3,2 कहाँ पे आएगा, 3,2 मान लो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, कंफर्म हो गया, ठीक है। 3,2 था, 5 है रेडियस उसका, 5 है रेडियस। तो यार ये तो y एक्सिस को तो ऐसे भी क्वेश्चन भी नहीं बोल रहा, ये तो y एक्सिस को थोड़ा टच करेगा, देखना 5 रेडियस बोल रहा है, तो यहाँ से यहीं तक ये क्या हो जा रहा है, ध्यान करो 3 हो जा रहा, 5 रेडियस का चाहिए, तो सर्किल इतना तो कंफर्म, एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना। ये बात आप समझने का प्रयास करो, ठीक है। जैसे मान लो इधर भी तुम लेके चलोगे 5 इसका, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से ऐसे सर्किल घूमा 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 घूमा, ऐसा सर्किल कुछ बन गया, ठीक है, बन गया भाई। अब तुम जरा देखो दूसरा वाला सर्किल जो क्या है, अब क्या हो गया, दूसरा वाला सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, देखो कैसे, क्योंकि पता चलता कि ये दूसरा वाला सर्किल तुम ना बाहर बना देते, जैसे ऐसे मान लो बना देते तुम, अगर पहले तो ये कैसे पॉसिबिलिटी नकारा हो जा रहा है, ये ध्यान से देखो, क्यों, क्योंकि ये सर्किल क्या है, कॉन्सेंट्रिक तो बन रहा था लेकिन वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये आइडिया कैसे आया कि सर्किल अंदर बनेगा कि इसके बाहर बनेगा, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनना। सिर्फ अगर बिना डायग्राम बनाए करते तो क्या होता कि मान लो सर्किल बनाते तो एक हमको ऐसा आइडिया लगता कि एक सर्किल बन रहा है। अब कॉन्सेंट्रिक के लिए तुमको क्या हो गया, 2 ऑप्शन था कि या तो ऐसे में बना सकते, देखो ऐसे ध्यान से एक बार फिर से दिखा रहा हूँ मैं, एक सर्किल बना, इसके अंदर एक सर्किल तुम बना सकते थे, तब भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल था, ठीक है। ये एक सर्किल पहले से बन गया मान लो, तो फिर अब तुम चाहो तो तुम ऐसे भी सर्किल बना सकते थे, तब भी कॉन्सेंट्रिक रहता वो, आप समझ रहे हो। तो ये आइडिया कैसे लग रहा है कि भाई हमको कौन सा सर्किल अंदर चाहिए कि बाहर चाहिए, वो आइडिया
इससे लग रहा है। मतलब आपको फिगर बनाना आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिगर एकदम बनाओ तुरंत क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। अब सेंटर तो क्या रहने जा रहा है, यही रहने जा रहा है, और वो क्या बोल दिया गया कि आप वाई एक्सिस को वो टच करेगा, तो ठीक है भैया हमने वाई एक्सिस को टच करा लिया, ठीक है वो अंदर ही बनेगा, अब सर्किल कंफर्म हो गया। क्यों बाहर बनेगा तो वाई एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा, वो इसके फिगर से हमको आइडिया लग गया, इसलिए मैं इतना जोर दे के बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं सवाल तो 2 मिनट में कर दूँ। तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए सर्किल के डायग्राम खींचने का, ठीक है भैया। वाई एक्सिस को वो टच करेगा, ठीक है, मोटा मोटी डायग्राम हमने बनाते हैं हम लोग। तो वाई एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करते ही हमको क्या मिल गया, इस सर्किल का रेडियस मिल गया, ठीक है, इस सर्किल का हमको क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। वो रेडियस कौन सा है, ये वाला, और ये क्या था, ये 3,2 था, तो मतलब ये जो सर्किल था इस सर्किल का रेडियस क्या आ गया, छोटे वाले का 3 आ गया, कंफर्म। छोटे वाले सर्किल का रेडियस क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब सेंटर क्या था, 3,2 ही था, तो लो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर है ना, बराबर 3 का स्क्वायर। नया सर्किल का इक्वेशन हो गया। अब इसको थोड़ा खोल दोगे तो आंसर मैच कर जाएगा तुम्हारा तुरंत, ठीक है। इसको खोला तो क्या हो गया भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y बराबर 9। 9 से 9 हो गया कैंसिल। अब देखो जो ऑप्शन कर रहा है वो मैच कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हर जगह -6x माइनस 4y प्लस का 4, ये डी इज द ऑप्शन, ठीक है। मैं चाहूँ तो क्वेश्चन 2 मिनट में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को इलस्ट्रेट करना था कि अगर आप ये फिगर नहीं बनाते, मतलब एकदम बिना एक्स वाई एक्सेस नहीं खींचते, तुम एक नॉर्मल फिगर ऐसे बना लेते, अब तुम टेंशन में होते कि भाई मैं इस सर्किल को कॉन्सेंट्रिक बनाने के लिए या तो अंदर बनाता, या तो ऐसे बनाऊं, है ना, या फिर ऐसे बनाऊं। अभी भी दोनों तरफ से कॉन्सेंट्रिक है, तो ये आइडिया कैसे लगेगा कि जो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन दिया था उसका अगर तुमने डायग्राम बना लिया तो सेकंड वाला कैसे बनेगा उसका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई हम इतना जोर दे रहे हैं आपको डायग्राम पे। 5 देखो, द इंटरसेप्ट ऑन लाइन y बराबर x ऑफ द सर्किल, ठीक। इस सर्किल का भी इक्वेशन बना, इस सर्किल का भी डायग्राम बनाना बहुत आसान है, ध्यान से करो, मैं बार बार डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो डायग्राम बनाने का सर्किल का, ठीक है। अब ये जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब एक बार, अब चलो इस सर्किल को हम नॉर्मल ना ऐसे करके इस वाले फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ कि देखो x माइनस, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, मैं चाहूँ तो वैसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। ये भी सर्किल का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी सर्किल का इक्वेशन जिसमें सेंटर क्या है, a, b है और रेडियस क्या है, r है, ठीक है। मैं जानबूझ के इसको एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म में नहीं लिख के इसको ऐसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से करके, ताकि आपका प्रैक्टिस ऐसे भी हो। जो डेटा जैसे आपको इस्तेमाल करना हो एग्जाम के अंदर में, जो आसान डेटा उसको बहुत तुरंत हम कर सकते हैं इस्तेमाल। अब इसको मैं तुरंत देखो कैसे बना सकता हूँ कि लिख सकता हूँ इसी को कि x - 2 है ना, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता था, इतना आसान डेटा था कि तुरंत दिख रहा था, जिसमें सेंटर दिख रहा है कि 1,0 और रेडियस क्या है, 1। ये कंफर्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे खींचा y एक्सिस, यहाँ पे खींचा x एक्सिस, ठीक है। अब 1,0 पे मेरे को बनाना था, तो 1,0 कहाँ पे आएगा भाई, यहीं पे आएगा। मैं यहाँ पे एक सर्किल अच्छा सा बना लेता हूँ, है ना, मैं बना लेता हूँ कि सर्किल एक अच्छा सा बना लेता हूँ, ठीक है, बना लेता हूँ मैं, ठीक है। आप चाहिए, मैं जानबूझ कैसे बनाया, आप कुछ नहीं, आपके पास वहाँ पे थोड़ा ना कुछ इस्तेमाल करना है, आप ऐसे ही बना लेना, है ना। एक रफ आइडिया होना चाहिए। मैं गलती से बना रहा हूँ ये डायग्राम, मैं जानबूझ के देखो पहली बार बना रहा हूँ कि ऐसे एग्जैक्ट सर्किल दिखे ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप जैसे मर्जी है वैसे खींचे थे ना, एक रफ आइडिया चाहिए अपने को। तो एक सर्किल अच्छा सा खूबसूरत सा बन गया जिसका सेंटर क्या था, 1,0, सेंटर कहाँ था, 1,0 और रेडियस कितना था भैया, 1, रेडियस कितना था, 1, कंफर्म हो गया ये बात। अब क्या बोल रहा है कि द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y बराबर x बाई द सर्किल, ठीक है। y बराबर x कैसे बनेगा, y बराबर x ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है, y बराबर x ऐसा कुछ बन रहा है, थोड़ा लाइन मैंने अच्छा नहीं खींचा है, ठीक है, y बराबर x ऐसा बन गया। अब क्या बोल रहा है कि हमको एक ऐसा इक्वेशन ऑफ ए सर्किल लिखना है, द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विथ ए बी एज ए डायमीटर, मतलब हमको क्या करना है कि ए बी को डायमीटर मान लेना है, ठीक है। मतलब वो क्या बोल रहा है कि द इंटरसेप्ट, ठीक है, ये मान लो कि उसने क्या यहाँ पे बोल दिया कि ए है और ये हमारा बी है, ऐसा बोल दिया है, ठीक है भाई, इज ए बी, ठीक है, हमने बोल दिया। अब यहाँ से एक सर्किल मेरे को बनाना है जिसको डायमीटर के रूप में हमको लेके इसको बनाना है, ठीक है। मैंने बना लिया एक सर्किल इसको डायमीटर के रूप में, ठीक, कन्फर्म बन गया। अब देखो जरा ध्यान से, ये हमारा सर्किल बन गया, ठीक। अब इसका डायमीटर कहाँ पे, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, अब सेंटर ऑफ कोर्स इस पे लाई करेगा,
सेंटर इस पे अलाई करेगा। पूछोगे तो सर ये क्यों दिया था, ये फालतू में ये वाला क्यों दे दिया था ज़बरदस्ती। बोला ठीक है यार, अब तुमको सर्किल एक सर्किल का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। बोले ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये क्या दिया हुआ था y बराबर x, ये क्या दिया हुआ था ध्यान से देखो y बराबर x। तो बहुत सारा चीज कर सकता हूं मैं, बहुत सारा चीज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, एक तो पहली बात कि y बराबर x उठा के इसमें रख दिया। क्यों, ये वाला जो सर्किल है ना, ध्यान से देखो, ये वाला सर्किल, ये वाला जो सर्किल है ना, ये वाला जो सर्किल है और ये वाला जो लाइन है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट और यहाँ का कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से मेरे को मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, अध्ययन करो ना आप। और बहुत आसानी से मिल गया तो ये क्या होने जा रहा है, उसका मिड पॉइंट, सेंटर। ठीक है, तो बहुत टफ कैलकुलेशन है भी नहीं है ना। y बराबर x उठा के इसमें रख दो सीधा आप, इस वाले इक्वेशन में y बराबर x उठा के रखा, तुरंत दिमाग के अंदर में क्या आ गया कि यहाँ तो आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया, जल्दी से बताओ, एक्स स्क्वायर, y बराबर x उठा के रख दिया, -2x बराबर 0। कन्फर्म हो गया, हाँ कन्फर्म हो गया। यहाँ से क्या आ गया मेरे भाई, 2x स्क्वायर -2x बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो एक क्या आ जाएगा, x बराबर 0 और x बराबर 1। ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि x बराबर 0। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है देखो 0,0 और यहाँ पे जो आ गया 1,1। क्यों, x को 1 रखोगे तो y भी 1 मिल जाएगा, y बराबर x से। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, तो मिड पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे, मिड पॉइंट निकाल लिया कि 1 क्या लिख दें, चलो लिख देता हूँ मैं, 0 + 1/2 कॉमा से 0 + 1/2। तो क्या आ गया, 1/2 1/2 क्या आ गया, उस सर्किल का सेंटर। अब सर्किल का वो सेंटर आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस अब हम लोग रेडियस पे अगर चाहो तो आप निकाल सकते हो, है ना। वो कैसे दिमाग लगाओगे, वो कुछ नहीं करना है उसमें आपको। ये वाला डिस्टेंस कितना है जरा ध्यान से देखो, उसको आधा कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। अरे बस समझ में, बहुत सारा तरीका है। तो क्या हो गया, 1 - 0 का स्क्वायर, पूरा लेंथ ए बी का निकाल दे रहा हूँ, स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर। ठीक है भाई, हमने कर दिया। तो ये क्या आ गया, √2। ध्यान से करो, अब √2 का आधा क्या होगा, उसका रेडियस, है ना। सो ये वाला हमको बस चाहिए था, तो ये रेडियस क्या आ गया हमारे पास, √2/2। और सेंटर क्या आ गया हमारे पास, 1,2, 1/2 हमारा पास सेंटर आ गया। तो सर्किल का इक्वेशन क्या आ जाएगा कि x - ½ का होल स्क्वायर प्लस, जल्दी से बताओ, y - ½ का होल स्क्वायर और बराबर r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/4। कंफर्म हो गया, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा, क्योंकि हमको खोल के लिखना है अपने को, है ना, अपने को ऐसा कुछ दिया हुआ तो है नहीं उसमें, तो खोल के लिख दिया। तो क्या आ गया, x² + 1/4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का y² यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1/4 माइनस का y बराबर 1/2। तो 1/4 और 1/4 को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 1/4 इस सबको क्या हो गया, कैंसिल कर दिया। तो इक्वेशन क्या आ गया, फाइनल इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास कि x² + y² माइनस x माइनस y बराबर 0। कौन सा ऑप्शन मैच करो, फर्स्ट। ठीक है, सो ए इज द ऑप्शन। 6 देखो, इफ a, b, अच्छा मतलब ठीक सवाल था, मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं था, मतलब अगर ऐसा कुछ लगा कुछ भी टफ नहीं था, है ना। मतलब इसमें तो मैं बहुत ओवर एक्सप्लेन कर चुका हूँ शायद इस सवाल को, इसलिए लग रहा होगा आपको कि कुछ था ही नहीं ऐसा। डायमीटर के डायग्राम बनाए तो खींच दिया हमने। ठीक है, डन। इफ a, b and 4,3 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। ठीक है, अब वैसे यार मैं वीडियो में ना बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए तो नहीं ही बना रहा हूँ, मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो तो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। मतलब मैं जानबूझ के इतना लंबा एक्सप्लेन करता हूँ कि बेचारे हमारे जो नए लोग हैं ना, जिनको लग रहा है जो मेहनत करना चाहते हैं उनको कहीं से कंटेंट नहीं मिल रहा है, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो इफ a, b and 4,3 आर द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, ठीक है, देन फाइंड ए बी वैल्यू। तो मान लीजिए जैसे इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखो ये हमारा सर्किल है, ठीक है भाई, सर्किल हमने बना लिया। अब इसका सेंटर क्या था दिख रहा है, जरा ध्यान से करो, सेंटर क्या दिख रहा है, जी की वैल्यू क्या थी भाई, जी की वैल्यू 2 थी और एफ की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, है ना, -3 था। ठीक है, तो सेंटर हमने क्या बोल दिया है कि -2, -g, -f सेंटर होता है, तो सेंटर क्या हो गया हमारे पास, -2,3। ठीक है भाई, हमने बोल दिया कि हमारा सेंटर हो गया -2,3। अब वो क्या बोल रहा था कि डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर का एंड पॉइंट दिया, मैंने बोल दिया भाई तुम डायमीटर हो, कहीं पे भी बन सकते हो डायमीटर तुम। ठीक है, ऐसे ही बना सकते थे, ऐसे ही बना सकते हैं, हमने ऐसे बना लिया। बोला कि इसका एंड पॉइंट दिया हुआ था कि a, b है और एक है 4,3 है। अब तुम मिड पॉइंट से नहीं बता सकते ए और बी की वैल्यू, क्यों, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि a + 4/2 बराबर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2। सो ये बराबर के यहाँ से सॉल्व किया तो क्या आ गया, -4
और इधर -4 चला गया तो क्या हो गया माइनस का 8। ठीक है, अब b के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा b प्लस 3/2 बराबर 3, तो b बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, यानी b की वैल्यू क्या आ गई 3, तो क्या आ गया -8,3, -8,3 कौन सा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आसान सवाल, कुछ भी नहीं था। 7 if theta is a parameter then the parametric equation of the circle is given by this। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि अच्छा आपको पता है ये सब क्या है, सारा ऑप्शन में क्या दिया है, x बाई क्या दिया पता है आपको क्या होता है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं, पहले इसके लिए लिख देता हूं कि इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन आप जानते हो x² + y² बराबर r², तो इसमें x बराबर क्या लिखते हो आप r cos थीटा, फिर क्या लिखते हो y बराबर क्या लिखते हो r sin थीटा। तो भाई ये पता क्या है r cos थीटा और sin थीटा, ये पर्टिकुलरली हर एक पॉइंट्स है सर्किल पे। थीटा चेंज करते रहोगे उसको अलग अलग पॉइंट्स मिलता रहेगा, रेडियस थोड़ा चेंज करोगे आप, रेडियस तो सर्किल का वही रहेगा जो वहां पे रहेगा, समझ रहे हो आप। तो थीटा जैसे जैसे आप चेंज करोगे वैसे वैसे वो, जैसे मान लो ये सर्किल है हमारे पास, पहले मैं जानबूझ के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ सेंटर रहा होगा, ठीक है, वो रेडियस तो यही रहेगा यार हर जगह। तो जैसे जैसे थीटा चेंज करोगे ना वैसे वैसे अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे, वैसे वैसे अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे, है ना। जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे अलग अलग पॉइंट, तो ये पॉइंट होता है x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। ठीक, पहली बात तो इससे डरना नहीं, ठीक है। डन, फालतू एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, खैर कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि ये ऐसा कुछ उन्होंने दे रखा है, ठीक है भाई दे रखा है, तो तुम ध्यान करो। अगर मान लो इस तो हमारा क्या था जनरल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, अगर मान लो इसी में हमने क्या बोल दिया कि भाई सेंटर को शिफ्ट कर देता हूं मैं h, k पे, तो मैं बोलता हूं कि ठीक है भाई सेंटर को मैंने शिफ्ट कर दिया, मान लो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r²। तो अब x क्या हो जाना चाहिए, अब x को भी किससे रिप्लेस कर देंगे, क्यों देखो कि x माइनस h बराबर क्या है r cos थीटा, सिंपल। तो x क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा जरा ध्यान से बताओ, h प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। और y माइनस के क्या हो गया है, y माइनस के हो गया है r साइन थीटा। तो यहां से y क्या हो गया बताओ, डरना नहीं है दोस्त, k प्लस आर साइन थीटा। ये सब आसान है, मतलब हमने क्या बोला कि यहां से हम स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने सर्किल की सेंटर को क्या कर दिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया, सर्किल के सेंटर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। सर्किल के सेंटर को शिफ्ट कहां पे कर दिया है, h, k पे, h, k पे। तब हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे आ जाएगा, कुछ नहीं किया, x माइनस h को उठा के r cos थीटा रख दिया, यहाँ रख दिया तो ऐसे आ गया। ठीक है, याद वैद मत करना यार आप, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, याद वैद तो कुछ भी नहीं करना होता है अपने पास। तो ये जो सेंटर है ना, सेंटर इसका देखो बताओ कहाँ पे है, इसको थोड़ा ठीक से लिख दोगे तो कैसे लिख सकते थे आप, सेंटर कहाँ है इसका, सेंटर बताओ सेंटर कहाँ है। सेंटर अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख लो एक बार, x माइनस, अच्छा चलो मैं जैसे बोलोगे वैसे लिखने का प्रयास करता हूँ कि x माइनस, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ 2 मिनट में, है ना, आप भी करो। मैं इसी बहाने क्या होगा ना, आपको परफेक्ट स्क्वायर वाला थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छा हो जाएगा, मतलब ठीक है, बहुत तेजी से करो। यहाँ पे क्या इसका आधा कर दिया तो क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, कन्फर्म है, पक्की बात, ठीक है। एक्स्ट्रा काम क्या हुआ है, -9 कर दें तो क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 6x ही लिखा हुआ है, रहेगा ना, ठीक है। तो यहीं पे क्या कर दो, साले को माइनस का 9 कर दो, कंफर्म। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। अब जरा इस पे ध्यान करो, y² पे और 4y पे, तो y² प्लस 4y को देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ, प्लस का क्या कर रहा हूँ कि y प्लस 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y² प्लस 4 प्लस 4y, ठीक है। तो एक्स्ट्रा काम क्या हो गया, +4 नहीं करना चाहिए था, तो -4 से उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और -3 के साथ छेड़छाड़ मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो अब थोड़ा और अच्छे से लिख लो, तो क्या लिखा हुआ है वो जरा ध्यान से देखो कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और देखो 4 3 7 7 और इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 16, तो इधर कर दिया तो क्या आ गया 16, यानी क्या आ गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस क्या आ गया 4 आ गया। तो अभी अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ से, है ना। तो x को क्या होना चाहिए था कि x माइनस 3 बराबर क्या होना चाहिए था 4 cos थीटा, है ना। और y प्लस 2 बराबर क्या होना चाहिए था 4 sin थीटा। अब आप ध्यान से कर लो तो x बराबर क्या हो जाता 3 प्लस 4 cos थीटा। याद नहीं करना है ना, इतना एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं थ्योरी भी बता रहा हूँ बार बार, है ना। जिनको याद है उनको तो ठीक है, बाकी मेरा तरीका अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया जरा ध्यान से देखो,
-2 + 4 sin थीटा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा था मेरे को बी, है ना। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है यार, कुछ है ही नहीं है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर किया तो इधर क्या 36 का कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या किया तो क्या आ गया था 36 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 36 कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पेन ही नहीं चलाना था मेरे भाई, है ना, ये तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके दोनों को जोड़ दो, है ना। तो ये तो तुरंत हमारा डी ऑप्शन हो गया, मतलब ये लल्लू लाल सवाल, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था। 9 देखो, द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हुज एंड पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर द सेंटर। अच्छा, एक कोई सर्किल है मान लो, जैसे उस सर्किल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, उसका एंड पॉइंट जो बोल रहा है ना, एंड पॉइंट बोलने का मतलब क्या, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मान लो ये ए है और ये बी है, उसका क्या दिया हुआ है कि ए जो है ना वो जो सेंटर ऑफ द सर्किल, इस सर्किल का जो सेंटर है ना, इस सर्किल का जो सेंटर है, मतलब वो क्या आपको निकलवाना चाह रहा है, आपसे सेंटर निकलवाना चाह रहा है। अच्छा, वो उसका एंड पॉइंट है, डायमीटर का एंड पॉइंट क्या है, ये एक सर्किल का सेंटर मान लो ये है, ठीक है, और इस सर्किल का सेंटर मान लो बी है, और तीसरा वाला सर्किल का हमको इक्वेशन निकालना है, बस सिंपल। ठीक है, मतलब वो सर्किल मान लो दूसरा वाला ऐसा रहा होगा कुछ, है ना, और पहले वाला सर्किल कुछ ऐसा रहा होगा, समझ रहे हो आप, बस इतनी सी बात है यार। ठीक है, उसके सेंटर अब निकाल लेंगे। अब सेंटर निकालने का एक चलो एक बार इस ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे लिखा होता है ना, तो -g कर लेते हैं और ये -f कर लेते हैं। ऐसे करेंगे तो तुरंत अगर ध्यान करो तो क्या हो गया, यहाँ पे 2x था ना, तो प्लस का है तो पक्का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है माइनस, समझ रहे हो, ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, नया कुछ थोड़ी ना बता रहा हूँ। तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा हमने क्या बोल दिया -1, और ये क्या हो जाएगा, इसका साइन उल्टा कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1,2। तो ये का जो सेंटर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, हमने क्या लिख लेना है -1,2, तुरंत लिख दिया हमने, हाँ भाई लिख दिया। अब b देखो, अब b के लिए इसमें ढूंढो जरा, अब b के लिए इसमें ढूंढेंगे तो b इसका सेंटर क्या मिल रहा है, मतलब इसका सेंटर क्या मिल रहा है, ये भी मिल गया माइनस, तो प्लस में आएगा, तो आधा कर दिए तो 4, समझ रहे हो, माइनस अगर साइन है तो प्लस में सेंटर लिखने के लिए प्लस कर देंगे और आधा कर देंगे तो 4। ये क्या हो गया, साइन उल्टा कर दो तो इस +6 है तो माइनस होगा, और 6 का आधा कितना हो गया 3, तो ये क्या आ गया 4, -3, तो ये क्या आ गया 4, -3। अब भाई उस सर्किल का सेंटर निकाल दो। अब उस सर्किल का सेंटर निकाला तो क्या आ गया, जरा ध्यान से देखो, मिड पॉइंट ले लो -1,4/2 और कॉमा क्या आ गया 2 -3/2, तो सेंटर क्या आ गया, जरा ध्यान से देखो -3/2, और यहाँ पे किया तो क्या आ गया -1/2। डन, कन्फर्म है, हाँ ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखने का प्रयास करो। अच्छा, सर्किल के क्वेश्चन निकाले, पहले सेंटर ही देख लो ना, सेंटर से हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, नहीं तो फिर क्या करोगे, ये तुमको पॉइंट पता ही है, या फिर क्या कर लो, ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, ए बी का आप क्या निकाल दो, डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, ए बी अगर आप डिस्टेंस निकालोगे और उसके बाद उसका कर देना आधा, तो ये क्या मिल जाएगा तुमको, सेंटर मिल जाएगा, सॉरी रेडियस मिल जाएगा। अब रेडियस तुमको पता है, सेंटर तुमको यहाँ पे पता ही है, तो सर्किल के क्वेश्चन लिखते नहीं, लेकिन ये टाइम वेस्टेज होगा एग्जाम में, क्यों इतना करना। आप ध्यान से देखो, सब सेंटर ऑब्जर्व करने का प्रयास करो। तो यहाँ पे तो -3/2 होगा ही होगा, यहाँ पे तो प्लस का हो गया, तो ये ऑप्शन ऐसा ही गया है ना। तो y का कोफिशिएंट जो माइनस में होगा वो तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी खत्म। y का कोफिशिएंट बोलने का मतलब अगर माइनस होगा तो सेंटर तो क्यों, जरा ध्यान से देखो, सेंटर हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, y का टर्म वाला कोफिशिएंट क्या होगा, प्लस में होना चाहिए। कंफर्म हो गया, आप इतना तो समझ रहे हो ना, प्लस में होना चाहिए। तो जो y का कोफिशिएंट माइनस, ऐसे ही 2 ऑप्शन काट दिए मैंने, बिना क्या होगा नहीं होगा, भाड़ में जाए। ठीक, अब रही बात इसको और इसको चेक करने के लिए, तो तुम ध्यान से देखो, सी ऑप्शन देखो। अब सी यहाँ निगेटिव है यार, निगेटिव है तो हमारा किस में है निगेटिव में होगा, नहीं हो नहीं सकता है, क्योंकि इसको जैसे ही -g करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, आप समझ रहे हो। तो सी ऑप्शन काट दिए। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या ट्रिक बोल रहा हूँ। अब ये वाला डी बचा तो ऑप्शन हो गया ठीक है, डन। ऐसे भी सोचो ना यार, दोनों निगेटिव में, तो दोनों का जो कोफिशिएंट x और y का होना चाहिए था ना, वो पॉजिटिव में होना चाहिए था। सेंटर अगर दोनों निगेटिव है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेंटर अगर दोनों निगेटिव में है तो x और y का कोफिशिएंट किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। उल्टा साइन होता है, बस इतनी सी बात पे मैं तुरंत डी देख के डी मार देता। क्यों सॉल्व करूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या निकालना पड़ता है, रेडियस निकालना पड़ता है, फिर लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है, आप समझ रहे हो, फिर पूरा सॉल्व करना पड़ता है। नहीं करेंगे भाई। 10 अब ये सवाल देखो कि the center and the radius of the circle are respectively
अब x बराबर क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में ही है, ठीक है। अब पैरामेट्रिक t क्या है, पैरामीटर है। अब t को एलिमिनेट करने, मान लो स्क्वायरिंग, दिमाग में लगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि सेंटर तो हमेशा क्या होने जा रहा है, जीरो आने, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो होने ही जा रहा है। ये तो कंफर्म है कि x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर तो एकदम कंफर्म है कि होने जा रहा है, क्योंकि सबका सेंटर क्या है, जीरो है। मैं बोलता हूँ यार इतना क्यों करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो आप समझ रहे हो कितना लंबा कैलकुलेशन जाएगा। सो बेस्ट मेथड क्या है मैं बताऊँ, मजा आ जाएगा इस सवाल में, आप देखना एकदम ध्यान से करो, मैं एकदम 1 सेकंड में करने वाला हूँ। क्या, अब खुद एनालिसिस करो, आप घर पे ना एक बार क्वेश्चन करके देखना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना आप, और इसको जोड़ के देखना, ठीक है भाई। कितना लंबा कैलकुलेशन आएगा यार, मैं क्यों करूंगा, इतना नहीं करना भाई मेरे को। मैं क्या करता हूं, देखो t को मैं बोल दिया कि तुम हो जाओ जीरो, क्योंकि पैरामीटर है तो हर चीज के लिए सही होगा वो, ठीक है। और मैं बोल दे रहा हूं कि a की वैल्यू मैं बोल दे रहा हूं 1, तो a की वैल्यू 1 बोलते ही देखो पहला ऑप्शन में क्या आ गया कि रेडियस 2 होना चाहिए, दूसरे में क्या आना चाहिए 4 रेडियस होना चाहिए, तीसरे में क्या आना चाहिए 1 रेडियस होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए 3 रेडियस होना चाहिए। कंफर्म हो गया, a को 1 रखते ही हमारे ऑप्शन अब 2 4 1 और 3 में बन गया, कंफर्म है। अब देखो a और t की वैल्यू को 0 हमने पुट कर दिया, तो x बराबर क्या आ गया, ये है कि ये पॉइंट्स है यार, अभी तो हमने उधर डिस्कस किया था ना थीटा में। अब ये सब पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे t चेंज होगा वैसे वैसे अलग अलग पॉइंट्स आएंगे और सब मिलके एक सर्किल बना देगा, इतना ही तो बात है। तो t की वैल्यू को 0 कर दिया, a की वैल्यू को 1 कर दिया, तो देखो ये तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y बराबर एक पॉइंट क्या मिल गया 0, और x क्या मिलने जा रहा है, देखो जरा x को क्या मिलने जा रहा है, t0 किया तो 1/1, ये 1 और एक रखा तो क्या आ गया 4, ठीक है कंफर्म है। तो इतना तो कंफर्म है कि एक सर्किल का इक्वेशन ऐसा होने जा रहा था कि x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। k हमको नहीं पता था, k मतलब r का स्क्वायर, चलो r का स्क्वायर नहीं पता था। मैं बोला यार एक पॉइंट इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो आप उठा के रख दिए, y को 0 वैल्यू पुट करो और x को 4 पुट करो, तो क्या आ गया r स्क्वायर बराबर क्या आ गया 16। तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए 4। अब 4 कौन सा ऑप्शन था, बी। अगर आपको लग रहा है ना सर ऐसा कैसे, तो आप एक काम करना घर पे, नहीं चलो मैं एक और अलग तरीका बता दूं कि t की वैल्यू 1 रख दो और a की वैल्यू अभी भी 1 रखने दो। 1 रखने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चारों में अलग अलग रेडियस आ रहा है भाई, तो हम रख सकते हैं a की वैल्यू 1, क्या दिक्कत है, चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहा है मेरे भाई। तो अब t को 1 रखोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो x क्या बन गया 0 और y क्या बन गया, चलो दिखा देते हैं, आपको लग रहा होगा ना कि सर ऐसे कैसे कर देंगे आप। तो x बराबर, चलो इस बार हमने t को 1 रखा और a को 1 रखा है, ठीक है। तो x वाला जो पॉइंट है वो कैसे मिल रहा है मेरा, ध्यान से देखो, x आ गया 0 और y क्या आ गया, जरा ध्यान से देखो, y क्या आ गया 8 है ना, और अपॉन 1 + 1 करेंगे तो 2, यानी y क्या आ गया 4। अब एक पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए था 0,4 को, आर स्क्वायर को, ठीक है। तो 0,4 उठा के इसमें रखा तो क्या आ गया 0 माइनस 0 का 0 का स्क्वायर, और 4 रखा तो क्या आ गया, जरा ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू फिर से क्या आ गई 4। आपको बहुत सारा मैं जानबूझ के 0 रखा कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। आप t को 1 रख लेना, t को 2 रख लो, 3 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, समझ रहे हो। तो मैं तो वो जानबूझ के वैल्यू रख रहा हूं जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग x इंटरसेप्ट 3 एंड y इंटरसेप्ट -5। तो भाई मैं बार बार बोलता हूँ डायग्राम बनाओगे तो बहुत सारा चीज़ तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगी, सर्किल किस हिसाब से बन रहा है। तो ठीक है भाई, मान लो कोई सर्किल ऐसा है, ठीक है, वो हमको x इंटरसेप्ट लेना था 3, तो हमने ऐसे कर दिया। अब चलो ये हमारा ऐसे बन गया कुछ, ठीक है, आप बना लेना डायग्राम, ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है। तो कैसे कि ये वाला तो मान लिया मैंने बोल दिया कि x इंटरसेप्ट कितना हो रहा था उसको 3, ओरिजिन से पास भी कर रहा है सर्किल हमारा, और यहाँ है -5 y इंटरसेप्ट, ठीक है, डन। तो यार एक तो कंफर्म है कि सर्किल कैसे ही देख लो ना, सर्किल कहाँ से पास हो रही है, एक तो 0,0 से पास हो रही है, तो चारों ऑप्शन 0,0 से पास कर रही है, क्यों, क्योंकि कहीं पे c जैसा कोई टर्म है ही नहीं, ठीक है, कांस्टेंट है ही नहीं उसमें कुछ भी, ठीक है। और ये कहाँ से पास कर रही है 3,0 से, और एक कहाँ से पास कर रही है -5 है यहाँ पे इंटरसेप्ट, तो ये 0,-5 से पास कर रही है। तो एक बार ठीक है 3,0 रख के देख लो सब ऑप्शन में, ठीक है। तो कोई तो पक्का एलिमिनेट होगा ही होगा ना, जो एलिमिनेट होगा उसको एलिमिनेट कर दो पहले, नहीं तो प्रोसेस क्या है यार, 3 सर्किल, आप ध्यान करो 3 आपके पास क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, सर्किल का इक्वेशन लिखते चलो, टाइम वेस्ट क्यों करना भाई इतना, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। मतलब कैसे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ऐसे ऐसे कर करके आप 3 इक्वेशन बनाओ, है ना। 3 इक्वेशन बनाओगे, 3 पॉइंट से पास करा देना, फिर सर्किल का इक्वेशन लिख दो, खत्म बात, ठीक है। मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, या फिर
एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का आप लोगों को, कई लोगों को बताया जाता है फॉर्मूला कि एक्स एक्सेस पे एक एक्स इंटरसेप्ट होता है वाई। अब वैसे कर लो, मैं वही नहीं करने जा रहा हूँ, मैं तो शॉर्ट ट्रिक अपनाऊंगा, मेरे को समय बचाना है। अब 3,0 से उसको पास करना चाहिए, तो ध्यान से देखो यहाँ पे 3,0 से पास करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन में हमने जैसे तुरंत रखा, तो ऐसा कुछ लंबा कैलकुलेशन भी नहीं था। 9 हुआ, 9 + 0 किया है ना, 9 + 0 किया तो यहाँ पे प्लस किया 9, फिर क्या हो गया, अब ये तो 0 नहीं होने जा रहा है ना, ये तो नहीं 0 होने जा रहा है, बस खत्म, ये कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है भाई। अब इसमें रखा 3,0 तो क्या बोला, ये हो गया 9, ये हो गया 0 ही हो गया, ठीक है, ये 0 ही हो गया था। आप ऐसे ध्यान कर लो, ये क्या हो गया, सॉरी ये 9 हो गया था, ये 0 हो गया, तो 9 - 9 0, ये तो बी सेटिस्फाई कर रहा है ना, 3,0, तो 0, -5 उठा के तुरंत दे मारो बी में, 0, -5 किया तो ये क्या आ गया मेरे भाई 0, जरा ध्यान से देखो, ये 0 और वाई स्क्वायर किया तो क्या आ गया, ये 25, आप समझ रहे हो, 0 + 25 - 0 और y की वैल्यू -5 थी, तो ले हो गया, यहीं पे ऑप्शन खत्म हो गया, है ना। तो b जो था वो 0, -5 से ही पास कर रहा है, 3,0 से ही पास कर रहा है, खत्म हो गया। तो सी डी तो होने वाला ही नहीं है, आप चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि पास कर गया ना, यहां से ही पास कर, यहां से ऑरिजिन से पास कर ही रहा था, तो मेरे को मिल गया एक सर्किल, सर्किल यूनिक ही आएगा ना, ऐसा कैसे होगा, समझ रहे हो कि ये भी ऑप्शन होगा, डी सी भी हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब तुम्हारे लिए तो नहीं होगा ना इसमें ऑप्शन यार, है ना। 12 द रेडियस ऑफ द सर्किल, अब क्या है लल्लू, फिर से बोल दो, इसका सेंटर तुरंत लिखेंगे तो क्या माइनस है, तो हमारा सेंटर क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, इसका आधा हो जाना चाहिए, तो 2 हो गया। पहले तो मैं आपको जी भी लिख के दिखा रहा था, लेकिन अब आपका प्रैक्टिस हो चुका, तो देखो बहुत तेजी से कैसे करेंगे। ये प्लस में तो पक्का माइनस आना होगा, आएगा, इसका आधा कर दिया है ना, ठीक है, तो सेंटर आ गया हमारे पास, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेंटर। जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, जी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और उसका करते तो क्या जो भी है माइनस प्लस आएगा, जी का एफ का स्क्वायर करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9, और माइनस सी करेंगे तो यहाँ पे प्लस का के, ठीक है, तो दिस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, ये अंडर रूट है और ये क्या है, रेडियस 5 है, तो ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो इधर क्या आ गया 13, 13 प्लस के बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा 25, यानी 25 के की वैल्यू क्या आ गई माइनस का, सॉरी के की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 12, कंफर्म, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ए इज द ऑप्शन, ये कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था उसको। तो 13 द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, ये अच्छा सवाल लग रहा है यार, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ ऑन द लाइन, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, वो कॉर्ड बना रहा है कौन सा सर्किल पे, ये, ठीक है, क्या बना रहा है सुनो ध्यान से, एक सर्किल है कुछ ऐसा, ठीक है, सर्किल है और कोई एक लाइन है जो उसको कॉर्ड बना रहा है, उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो यार देखो ना, तुम अब सोचोगे अरे बाप रे क्या सवाल पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा, वो स्ट्रेट लाइन पूछ लिया। स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट पता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद है आपको, क्यों, देखो जरा सेंटर क्या आएगा, इस सर्किल का निकाल लेते हैं तुरंत, इस सर्किल का सेंटर क्या आ गया, देखो माइनस है तो सेंटर में क्या आने जा रहा है, पक्का प्लस आने जा रहा है, और 6 का आधा कितना होता है 3, खत्म, यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ तो सेंटर में क्या होगा माइनस आएगा आगे, ठीक है, तो माइनस आया तो 2 का आधा क्या हो गया 1, 3 -1 क्या मिल गया मेरे को, सेंटर मिल गया, 3 -1। अब मैं बोल रहा हूँ जो बात सुनो, ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ भाई, जरा ध्यान से देखो, 2x - 5y प्लस का 18 बराबर 0, कंफर्म, ठीक है भाई। अब हमने क्या बोला यार, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो मिड पॉइंट होगा, इस सेंटर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे निकाल दोगे वही तो मिड पॉइंट होगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला था कि x - 3 अपॉन इसका कोफिशिएंट देखो इस लाइन का क्या है 2, दिस शुड बी इक्वल टू y माइनस प्लस हो गया था ना, y माइनस चलो -1, और b का कोफिशिएंट यानी y का कोफिशिएंट क्या है -5, याद करो कौन सा, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद करना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जाके देखो बुक में, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दे रहा हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट मेरा बताना काम है बस यहाँ पे, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो होगा उसका कॉर्ड का मिड पॉइंट, कंफर्म, दिस शुड बी माइनस का, अब इसमें 3 और -1 इस लाइन में रख दो तो क्या हो जाएगा, 3 रखा तो क्या हो गया ये 6 आ गया, और -1 रखा तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया प्लस का 5, और वो प्लस 18 तो था ही, ठीक है, और नीचे गया तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यानी 4, 4 और प्लस 29, ठीक है, ये आप फॉर्मूला ध्यान करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं, ठीक है, डन। नहीं आ रहा होगा तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर आपने कैसे लिख दिया। तो x - 3/2 बराबर, मैं यहाँ सॉल्व कर लिया 29 में से 29 चला गया तो 29/29 क्या हो गया 1, और माइनस आगे था तो ये क्या आ गया -1, ठीक है, तो x बराबर सॉल्व यहाँ से कर लेंगे, और y + 1 बराबर -5 बराबर क्या आ गया -1, यहाँ से करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो x सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर क्या आ गया -2, और उधर लेके गया तो प्लस का
3 हो गया, यानी कि आ गया 1, है ना। और y इधर से सॉल्व किया तो क्या आ गया मेरा भाई, ये आ गया 5, 5 में से 1 गया तो 4, तो 1,4 इज द आंसर। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये कुछ नहीं, मतलब 3 सर्कल से, अरे बाप रे, कैलकुलेशन करा देगा यार। अच्छा देखो, इसका एक बार करते हैं एक बार, ठीक है। मतलब 3 सर्किल 3 पॉइंट्स थे, तो ठीक है भाई, उसमें कोई यार, मतलब ऐसे तो प्रॉब्लम क्या है कि 5 चलो देख लेते एक बार। 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट कहाँ है, 2, -2, 2, -2 कहाँ पे आएगा मेरे, 2, -2 मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और -2, 0 कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे आएगा, ठीक है, डन। और 5, 7 मान लो कहाँ पे आएगा दोस्त, यहाँ पे, चलो यहाँ ले लिया, ठीक है। यहाँ से एक सर्किल पास कर रहा है, पास किया, एक सर्किल हमने बना लिया, ठीक है, डन। सर्किल हमने बना लिया। तो अब सर्किल का क्या निकालना है अपने को, रेडियस। यार 3 इक्वेशन पता है, x² + y² + z², ऐसे करेंगे तो बाप रे बाप समय चला जाएगा मेरा, आप समझ रहे हो। मतलब वैसे प्रोसेस क्या है कि x² + y² + 2gx + 2fy, समझ रहे हो, प्लस c = 0। अब सब पॉइंट्स को उठा के इसमें रखो, तो g, f और c में कितने इक्वेशन मिलेंगे, 3 इक्वेशन मिलेंगे। अब 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सॉल्व करो, लंबा प्रोसेस, टाइम लग जाएगा। फिर सर्किल का इक्वेशन आएगा, रेडियस निकाल दोगे। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, कैसे, मैं बोलता हूं कि एक काम करते हैं, मतलब इसका देखो जरा ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, कुछ और तरीका सोचते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूं कि एक काम करो, ये पॉइंट यहाँ पे था ना, एक कॉर्ड ऐसे बनेगा कुछ ना कुछ, सेंटर मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा इसका, ठीक है। मेरे को रेडियस निकालना है ना, रेडियस निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है भाई, तुम यहाँ से परपेंडिकुलर एक खींच दिया मैंने, इस वाले कॉर्ड पे सबसे लंबा कॉर्ड है, मतलब जो पॉइंट दिया हुआ था मैं उसी हिसाब से सबसे लंबा कॉर्ड बना लिया हमने, ठीक है यार। एक आइडिया लेता हूँ कि रेडियस क्या होना चाहिए, देखो कैसे, ये तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ पहले, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, मैं वो नाम दे रहा हूँ, देखो ये हमारा सेंटर था O, ये था A और ये था B, तो मैं बोल रहा हूँ कि OAB क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये ट्रायंगल हमारा ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल ऐसा कुछ हमारा बन रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से एक प्रयास करो, क्या कि ये बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, मैं अप्रोक्सीमेटली देखना क्या प्रयास कर रहा हूँ कि क्या आता है। ये था -2, 0 और ये क्या था 5, 7, ठीक है। अब 5, 7, इसका जरा डिस्टेंस निकालो, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस कॉर्ड का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखने का प्रयास करो। तो ये क्या आ जाएगा कि 7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया है ना, प्लस हो गया, 5 में से -2 किया तो क्या आ गया 7, है ना। 5 + 2 ये भी बन गया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका ले लिया अंडर रूट, तो ये क्या हो गया 49 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 49, ठीक है। तो ये क्या आ गया 7√2। तो मोटा मोटी यहाँ इसका लेंथ मेरे को मिल गया क्या कि दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 7/2√2, ऐसे सोच सकते हैं ना, सोच सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान करो जरा ध्यान से, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस का हमको कुछ नहीं पता, ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए था। मान लो अगर OA पता हो जाता, OA पता हो जाता तब तो हम लोग निकाल ही लेते, सेंटर भी नहीं पता, A तो पता ही चल जाता मिड पॉइंट से, ठीक है। लेकिन हम लोग, हमारा काम तो होगा नहीं, लेकिन इतना आप कंफर्म पता है कि OB जो भी आएगा ना, हो गया सवाल, OB जो भी आएगा 7/2√2 से बड़ा होगा। और 7/2√2 की वैल्यू क्या है, ऐसे देखो 3.5 और √2 क्या होता है इंटू √2, तो 1.4 समथिंग है ना, ऐसा ही ना। तो यार जो भी है, क्यों, अब ध्यान से देखो OB² आएगा, समझ रहे हो, ये हाइपोटेनस तो हमेशा क्या होता है, इससे तो बड़ा ही होगा ना, मतलब मेरी बात समझ रहे हो, देखो कितना तगड़ा दिमाग लगा रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं कि OB जो रेडियस है हमारा, दिस मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन AB। क्यों, हाइपोटेनस सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के कारण हम बोल सकते हैं कि OB पक्का क्या होने जा रहा है, AB से बड़ा होने जाना चाहिए। आप समझ, बाकी तो मैं नॉर्मल प्रोसेस बताया, 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करो, करना ही नहीं है। देखो हो गया सवाल मेरा 7, मेरे को ऑप्शन दिख रहा था, 3.5√2 आ गया ना, तो ये तो होगा ही नहीं, रेडियस 2 कैसे हो जाएगा यार, आप समझ रहे हो, ये तो इससे छोटा ही है, ये इस AB की वैल्यू से, रेडियस A नहीं होने जा रहा है, AB नहीं होने जा रहा है, C भी नहीं होने जा रहा है, 4 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 इससे देखो क्या है, छोटा है। अब करके देख लेना है ना, क्योंकि 3.5 तो यहीं पे और 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, समझ रहे हो, √2 की वैल्यू, तो वो 4 से तो बड़ा ही हो जाएगा, तो रेडियस सीधा सीधा बोल सकते हैं 5 है। दिस इज द बेस्ट वे, करके देखो आप, अगर ऐसा कहीं आपने डिस्कस किया हो तो ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी कर लेना चाहिए अपने ऊपर प्राउड। तो ये हो गया ना, सही में अच्छा सवाल था ये,
मैं तभी सोचू यार इतना 3 इक्वेशन दिया तो ऐसे कोई बच्चा सोच सकता था क्या? ठीक है, तो अभी तक का सबसे बेस्ट दिमाग हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 में लगाया है। नहीं तो प्रोसेस बता दिया मैंने आपको, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आप सॉल्व करके आंसर ले आओ। ठीक, मैंने तो ऐसे कर दिया इसको। 15 द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है भाई, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ था, तो हम लोग कर लिए कि चलो कि x माइनस 3 बराबर 5 कॉस थीटा, हमने ऐसे लिख लिया, और ये लिख दिया y माइनस 2 बराबर 5 साइन थीटा। तो उसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके जोड़ दो, तो क्या गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर किया तो क्या होगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या था 25 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया 25। सिंपल। अब तुम चाहो तो भाई खोल दो, तुम्हारी मर्जी, तो 1 सेकंड में तो हो जाता है। वैसे तो मेरे को दिख रहा है क्या है, ठीक है, सेंटर क्या है 3,2 सेंटर क्या, वैसे चाहो तो आप कर सकते हो, वैसे हमने सिखाया आपको 3,2 वाला दिख रहा है आपको, दोनों सेंटर किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब सेंटर क्या है 3,2 होने जा रहा है। और आपको हमने क्या सिखाया है कि सेंटर इसका तो हमेशा क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का प्लस में है, तो हमारा सेंटर क्या होता है, माइनस में होगा। तो जो ये वाला खत्म है ना, तो ये खत्म, तो सी भी उस आधार पे खत्म हो गया, तो बचा बी और सी। अब डिसाइड कर लो वाई वाला, तो जरा इसको देखो, y का कोफिशिएंट क्या है, प्लस में है, हमारा यहाँ पे सेंटर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब यार कुछ नहीं बोलता हूं मैं, जैसे कैसे आपको लग रहा होगा कि x, चलो एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या बोलता हूं कि 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है ना। अब इसका सेंटर क्या लिखते हो आप, माइनस जी को माइनस एफ लिखते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि x का कोफिशिएंट प्लस में है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस में है कि नहीं है, जी वाला, समझ रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस में है कि नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर प्लस में कोफिशिएंट है तो सेंटर किस में होना चाहिए, तो निगेटिव में। सेंटर हमारा किस में है, कोऑर्डिनेट किस में है, पॉजिटिव में लिखा हुआ है आगे वाला। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, उसके आधार पे ये भी काट दिया। अब रही वाई की बात, वाई चेक करने गए तो यहाँ पे देखो प्लस था, तो हमारा सेंटर पहले से ही प्लस में था, तो ये भी नहीं होगा। बाकी तो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो डी मिल जाएगा। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा अपना। 16 देखो कि if the lines and this are the tangent to the circle then the radius of the circle ले। अब नोटिस करो फिर स्ट्रेट लाइन, ये वाला लाइन देखो और ये वाला लाइन देखो, मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। कैसे, एकदम दिख रहा है मेरे को, देखो ध्यान से। पहला वाला लाइन में लाइन L1 लिखता हूं, तो लाइन L1 क्या है कि 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। दूसरा वाला लाइन जरा ध्यान से देखो क्या है मेरे दोस्त, 3 को कॉमन ले लिया है हमने, ठीक है, 3 से पूरे में डिवाइड लगा दो, तो क्या बच गया जरा ध्यान से देखो, 3x माइनस 4y माइनस 7 3 से नहीं 2 से लगाओ ना, 2 से डिवाइड लगाया है, ठीक है। अब 2 से लगाया तो यहाँ पे क्या गया, माइनस 7/2 बराबर 0। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अब देखो सर्किल ऐसे बना, ठीक है। उसने क्या पूछा है कि सेंटर रेडियस बताओ सर्किल का, तो ये एक लाइन पैरेलल लाइन क्या, दोनों टेंजेंट बन रहे हैं, तो ऐसे ही बनेगा, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है, तरीका ही नहीं है। तो ये क्या होने जा रहा है, डायमीटर। अब डायमीटर होने जा रहा है, यानी दोनों लाइन के बीच का क्या निकाल दो, डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन उसका कर दो साले का आधा, तो वो क्या मिल जाएगा तुमको, रेडियस। सिंपल। तो आपको ना ज्योमेट्रिकल व्यू बड़ा क्लियर होना चाहिए। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन निकालेंगे तो क्या, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 क्या, तो क्या हो गया 4 माइनस का माइनस 7/2, C1 माइनस C2। डिस्टेंस बिटवीन हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, 2 पैरेलल लाइन, ठीक है। अपॉन क्या करते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, करते थे। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो तब भी क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, इसका ले लेंगे अंडर रूट, ले लिया। अब यहाँ पे किया तो क्या हो गया, जरा कैलकुलेशन करो तो 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, नीचे करोगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये आ गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, तो ये आ गया 15, सॉरी है ना, ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो 5 से ये गया 3, यहाँ क्या आ गया 3/2 आ गया डिस्टेंस। तो इसका क्या होगा, डिस्टेंस इतना है, तो सेंटर हमारा यहीं पे है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, है ना। 3/4 कहाँ पे ऑप्शन है, बी, ठीक है। सो बी इज द ऑप्शन। 17 द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center lies on the line x minus 4y बराबर 1 and which passes through the point this। मतलब एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है, जरा ध्यान से देखो। एक काम करते हैं,
पहले तो क्या देख लो ना, कौन सा ऑप्शन 3,7 और यार इसमें थोड़ा सा ऐसा सोचो कि वो क्वेश्चन दिया है कितना 1 मिनट 40 सेकंड में करना है, तो थोड़ा क्यों ना करके देख ले। जैसे 5,5 ना मेरे को एक अच्छा नंबर दिख रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम है, वाई कोऑर्डिनेट भी सेम है, पहले देख ले कि साला ABCD कहीं वहां से तो पास करना चाहिए ना 5,5 से। बाकी क्वेश्चन क्या मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो 3,7 से भी जो 3,7 से पास कर रहा हो, तो ये हमने बोल दिया कि 3,7 है जी, और ये मैं बोल दिया कि 5,5 है जी। सॉरी यहाँ पे बोल देता हूँ कि 5,5 है जी, ठीक है, 5,5 है ये, ठीक है। ये हमारा A है, ये हमारा B पॉइंट है, सर्किल यहाँ से पास कर रही है, और सेंटर जो है ना उसका लाई कहाँ पे कर रहा है, ये ऐसे, मतलब ये दिस इज गोइंग टू बी डायमीटर, यानी x माइनस 4y बराबर 1, ये डायमीटर है, ठीक है। तो इसका मान लो हमने कुछ भी जो भी कोऑर्डिनेट लेना होगा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लो x का अल्फा ले लिया तो y के टर्म में भी आ जाएगा, तो यहाँ सेंटर ले लेना, और दोनों का क्या होगा, दोनों का यहाँ से क्या निकाल लेना, रेडियस निकाल लेना, ठीक है। तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये मान लो O है, OB बराबर OA कर लेना, वहां से दो इक्वेशन, एक इक्वेशन एक अननोन, हाँ एक इक्वेशन ही तो अननोन है बस, क्योंकि इसको जैसे ही x को अल्फा लोगे ना तो y भी अल्फा के टर्म्स में मिल जाएगा तुमको, आप समझ रहे हो। जैसे मैं एक प्रोसेस बता दूं, बाकी मैं शॉर्ट ट्रिक से ही करने वाला हूं इसको भी। अल्फा ले लिया, x को अल्फा ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, जरा ध्यान से देखो, y आ गई तुम्हारी अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, यहाँ रख देना, यहाँ से OB बराबर OA कर देना, तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा मिल गया, सेंटर मिल गया, तुमको रेडियस भी मिल जाएगा बहुत आसानी से। मैं क्यों करूंगा यार, मेरे को 5,5 रख के देख लेता हूँ, या 3,7 जो भी मेरे को लग रहा है। अब 7 में कैलकुलेशन ज्यादा है, 5,5 में कैलकुलेशन आसान है, मैंने रखना शुरू किया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किया तो क्या यहाँ देखो 25 आ गया। अब मैं आगे कैलकुलेशन हाथ में नहीं लगा रहा हूँ, 25 यहाँ पे भी साला 90 है, बहुत बड़ा नंबर आ गया, और सब देखो ये तीनों चीज में क्या है, प्लस में है, और ये 90 भी जुड़ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे ही दिख रहा है 5,5 उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप समझ रहे हो। ये सोच सकते हो, कॉमन सेंस है। 5,5 इसमें रखो, ये तो 25 हो गया, तो एक 25 से एक 25 चला गया, तो बाकी बचा यहाँ पे 25 माइनस 30 करेंगे, 25 माइनस 30, और यहाँ पे हो गया 10, है ना। तो 25 माइनस 30 माइनस 10, ये भी जीरो नहीं होने वाला है ना, 25 से 25 तो पहले ही हमने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो B भी नहीं होगा, कंफर्म। देखो ऐसे करते हैं सवाल, C वाला ऑप्शन में रखो, देखो तो 25, चलो 25 प्लस 25 माइनस का कर दिया तो क्या आ गया 30, और यहाँ पे किया तो प्लस का 10 माइनस का 30, 30 से 30 कैंसिल, और ये 50, 50 प्लस 10 जीरो थोड़ी ना होगा, नहीं होगा, ले डी इज ऑप्शन। सर अब रख के देख लो, 5,5 3,7 सब सेटिस्फाई कर जाएगा। मैं क्यों करूंगा इतना कैलकुलेशन, टाइम वेस्ट होगा ना मेरा, आप समझ रहे हो। तो पहले एक बार ऐसे करके देख लेना, क्योंकि उसने ध्यान से जो ना यार एक मिनट में उसको क्वेश्चन कराना, 1 मिनट 40 सेकंड में, इतना टाइम थोड़े ना देगा आपने कि ये निकालो फिर ऐसे ऐसे। प्रोसेस मैंने बता दिया, हाँ घर पे एक बार जरूर निकाल देना ऐसा, ठीक है। डन। 18 द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज सेंटर 2, -3 इन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई यार, है क्या सवाल है यार। ये हो गया 10 पाई, है ना, तो पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर क्या आ गया मैं भाई 5। मैं जबरदस्ती करा रहा हूँ मेरे से आप, है ना। R 5 आ गया। वैसे तो सेंटर से ही आधा क्वेश्चन कर लिया करो आप। सेंटर देखो, सेंटर क्या 2, -3, अब 2, -3 है तो ये तो नहीं होने वाला। C ऑप्शन है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट देखो प्लस में है, समझ रहे हो आप। अब C y का कोफिशिएंट देखो, जो नेगेटिव में होगा वो तो नहीं होगा, तो y का कोफिशिएंट यहाँ जरा देखो, ये नेगेटिव में है ना, तो ये नहीं होने जा रहा है। ये बात तो कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन ए होने जा रहा है या डी होने। बाकी तो मैंने कुछ नहीं यार, आर पता है आपको, ये पता है, इक्वेशन लिख लो, सेंटर पता ही, मतलब आप चाहो तो ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है। मतलब भाई कैलकुलेशन में टाइम लगेगा ना आपको। 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस कर दिए तो प्लस का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। आपको अच्छा लगता है तो इसको सॉल्व करके ऑप्शन मैच कर लेना, मैंने इसे काट दिया, ठीक है। तो अब रही बात यहाँ पे -12 और +12 की, अब साला ऑप्शन ही नहीं अपने पास, ले करना पड़ेगा यार, नहीं काम बना। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो -6x + 4y था, यहाँ पे -6x + 4y था। अब ये वो जो है ना वो दिक्कत देगा, या तो रेडियस इसका a का निकाल लो या d का निकाल लो, समझ रहे हो। कोई इक्वेशन का निकाल लोगे तो एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा, तो ठीक है। तो अभी भी मैं क्वेश्चन बचने के, क्योंकि रेडियस तो 5 आने वाला है ना, तो चलो फर्स्ट का निकाल के देखते हैं। तो फर्स्ट का निकाला तो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर कर लिया प्लस 3 का स्क्वायर कर लिया और माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो माइनस, चलो ये -12, तो ये हमारा अंडर रूट क्या होने जा रहा है, रेडियस। तो ठीक है, ये हो गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 4 + 9 और ये प्लस का हो गया हमारे पास 12, ठीक है। तो रेडियस क्या आ गया 5, ये कन्फर्म में ही होगा, ठीक है। ए इज द ऑप्शन, ठीक।
सी डी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। माइनस जैसे ही 12 करोगे ना, तो माइनस 12 करोगे तो होगा नहीं रेडियस 5, समझ रहे हो। तो बाकी तो आपको प्रोसेस है जैसे मर्जी है, ठीक है। इस बार नहीं उतना साथ दिया, मतलब 2 ही ऑप्शन कटा, बी और सी कट तो गया था। बाकी ए और डी में हमारे पास चॉइस था, किसी का एक रेडियस निकाल लिया, 5 आ गया तो कर लिया हमने सवाल बिना पेन चलाए। अब चलो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि 2 सर्किल सेंटर एट 2,3 एंड 4,5 इंटरसेक्ट ईच अदर इफ देयर। इसमें ना थोड़ा सा रेडिकल एक्सेस के बारे में बताना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। जैसे मान लो पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्या सीखो आप पहले, तो जैसे मान लो कोई 2 सर्किल है, एक सर्किल इधर है, एक सर्किल इधर है, तो इनका जो कॉमन कॉर्ड होगा ना वो क्या होता है, रेडिकल एक्सेस होता है। तो ये कॉमन कॉर्ड ये होगा, ये रेडिकल एक्सेस का इक्वेशन होता है, ठीक है। डन, पहली बात एकदम कंफर्म समझ लो। अब ये सर्किल 1 है, मान लो S1 उसका इक्वेशन दिया हुआ, सर्किल 2 का इक्वेशन दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कॉमन कोड होता है ना वो क्या हो जाता है, रेडिकल एक्सेस ही कॉमन कोड बनने जाता है। और रेडिकल एक्सेस कैसे निकलता है, S1 माइनस S2 बराबर 0 से निकल जाता है। कंफर्म, आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या रेडिकल एक्सेस है। अब दिमाग में एक अगर नहीं भी आ रहा है तो ठीक है, मगर लग रहा है तो आप कमेंट में मेरे से पूछो, मैं बता दूंगा कि रेडिकल एक्सेस क्या है। मैं अगर नहीं भी आ रहा तो फिर भी एक बार हिंट कैसे लेना, आप ऐसे सोचना कि 2 सर्किल जब भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका जो कॉमन कॉर्ड होगा वो रेडिकल एक्सेस होता है, ठीक है। और वो रेडिकल एक्सेस का इक्वेशन कैसे आता है, S1 माइनस S2 बराबर 0। तो तुम्हारे लिए कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2 बराबर 0। अब मतलब तुम अगर सर्किल S1 का पता हो जाए, S1 का इक्वेशन, इस सर्किल का इक्वेशन पता हो जाए और इस सर्किल का इक्वेशन पता होगा, दोनों को घटा देना तो काम तुम्हारा बन जाएगा। और उसने एक चीज बोला हुआ है कि रेडियस क्या है, इक्वल है, ठीक है भाई, इक्वल है और सेंटर दिया हुआ है। तो पहला सर्किल का सेंटर क्या दे दिया उसने 2,3 और दूसरे सर्किल का जो सेंटर दिया उसने क्या दिया 4,5। डन। तो हम पहले सर्किल का इक्वेशन लिखने का प्रयास करते हैं कि S1 का इक्वेशन कैसे लिख दें कि S माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। क्यों, रेडियस सेम है ना, तो इसका भी रेडियस अगर r लिया है हमने तो इसका भी रेडियस क्या होने जा रहा है, r होने जा रहा है, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि सेम रेडियस है। अच्छा, इसको थोड़ा और खोल लेते हैं तो क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y बराबर r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा S1 हो गया। ऐसे ही निकाल दो आप S2 निकालो, तो S2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा कि x माइनस, देखो जरा ध्यान से, 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको थोड़ा और ठीक से खोलो तो क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y बराबर r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा S1 और ये हो गया हमारा S2। तो यानी फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया कैंसिल, ठीक है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा जरा देखो, 9 4 13 13, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, 13 माइनस 4x और इधर क्या हो गया माइनस का 6y माइनस, ठीक है। माइनस क्या कर दूं, 16 और 15 कितना होता है 41 से, है ना। 16 और 15 कितना होता है 41, 41 माइनस यहाँ पे क्या हो गया 8x माइनस का 10y, ठीक है, बराबर 0। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से कर लो, 13 में से 41 चला गया तो क्या 13 में से 41 चला गया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, 3 8, दिमाग लगाओ यार, ये तो करना पड़ रहा है मेरे को, है ना। 13 माइनस, दिमाग हैंग हो चुका है क्या, माइनस 4x में से प्लस 8x करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 4x में 4x क्या बचेगा, हाँ हैंग हो रहा है भाई, हैंग हो रहा है। माइनस 6y में से यहाँ पे कर देंगे प्लस का 10y कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का कर दिए तो प्लस का आ जाएगा 4y बराबर 0, है ना। तो ठीक है, हैंग हो रहा था, देखो हमने कुछ किया ही नहीं, सही बताऊँ हैंग हो रहा था मेरा दिमाग। तो फिर मैंने क्या कर दिया कि 4x प्लस 4y और 13 में से 41 अब गया तो मेरा दिमाग अब खुल गया, माइनस 28 बराबर 0 है। 4 हो गया कॉमन, ठीक है, 4 हो गया कॉमन तो क्या आ गया x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन, देख लो जरा कौन सा, सी इज द ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी 2 सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका जो कॉमन कोड होता है वो होता है रेडिकल एक्सेस, और रेडिकल एक्सेस का जो इक्वेशन होता है वो क्या हो जाता है S1 माइनस S2 बराबर 0। तो हो गया, हमने निकाल दिया, ठीक है। और सर्किल रेडियस सेम ही दिया हुआ था तो वो उधर आर स्क्वायर इधर भी आर स्क्वायर, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दिया तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। सो सी इज द ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ो। इफ अ सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट 0, ठीक है भाई, x, 0, ठीक है, तो कुछ नहीं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा था, कह रहा है कि एक सर्किल है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है और ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है, बन गया हमारा सर्किल। तो ये वाला पॉइंट है वो क्या x है, 0, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, जरा ध्यान से देखो, 0, y। तो मैं बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब हमको क्या बोला, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा, खत्म बात, ठीक है। तो अब पहला तो जो कॉमन सेंस से जा रहा है वो कैसा जा रहा है, मतलब अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, एकदम हल्का सा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम थोड़ा सा लगाना है कि यार यहाँ से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर खींच दूंगा यहाँ से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर खींच दूंगा तो ये क्या होने जा रहा है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होने जा रहा है। तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x/2, 0, खत्म बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर इस पर खींच दूंगा तो ये क्या होने जा रहा है, y/2, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, y/2। तो इसका कुल मिला के यहाँ का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, बस खत्म, x/2, y/2। अब x/2 नहीं समझ में आ रहा तो फिर इशू है आपके साथ। ये क्या था, 0, ये था y लेंथ, ठीक है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, y/2, खत्म, है ना, मिड पॉइंट अगर ये है तो। और हम जानते ही हैं कि कॉर्ड पे जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। 8 या 9 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो सेंटर क्या आ गया, x/2, y/2। सो दिस इज द ऑप्शन। 21, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस इज दिस, ठीक है। तो एक पहली बात बताऊं, जब भी कॉमन कॉर्ड कॉमन पूछे ना, मतलब तुमको नहीं भी आया ना तो S1 - S2 कर देना एग्जाम में मतलब नहीं आ रहा तो ठीक है, इतना रिस्क तो ले सकते हैं अपन, ठीक है, S1 - S2 = 0 कर देना। वैसे तो लॉजिक है इसमें, मैं कर रहा हूँ S1 - S2 = 0 तो तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए पता है आपको क्या हो रहा होगा, वो दोनों सर्किल आप करके देखना, दोनों सर्किल क्या हो रहा होगा, आप एक मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, दोनों सर्किल देखना है वो क्या हो रहा होगा, दोनों ना आपस में एक क्या हो रहे होंगे ना, टच हो रहे होंगे। क्योंकि मैं सारा ऑप्शन जो देख रहा हूँ ना वो दिख रहा है मेरे को 4 में से, जैसे -4 -8x करूंगा तो -12 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। या फिर इसको जब माइनस कर दो, मैं इसको, ये बड़ा वैल्यू है ना, तो मैं इसको कुछ भी कर दो आप, जो मर्जी है, S1 में से S2 घटाओ, चाहे S2 में S1 - S2 = 0 करो, चाहे S2 - S1 = 0, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो वो मेरे को दिख रहा था यार कि ये इसमें से इसको घटाने पे ना, इसमें से कुछ ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। देखो आप भी ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा होगा पक्का देखना, इसका सेंटर निकालना, इसका सेंटर निकालना और इसका सेंटर निकालना, वो दो सर्किल आपस में पक्का मेरे 100% मैं श्योर हूँ क्या हो रहा होगा, टच हो रहा होगा। और वो जो रेडिकल एक्सेस, फिर से कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका जो कॉमन टेंजेंट होता है ना वो क्या होता है, रेडिकल एक्सेस। इसका जो कॉमन टेंजेंट होता है वो रेडिकल, तो आपको पहले सोचना पड़ता है कि ये सर्किल इसमें से अगर टच करेगा तो ऐसा रेडिकल एक्सेस बनेगा, और यही कॉमन टेंजेंट होता है, और इसका इक्वेशन होता है S1 - S2। अब पूछोगे सर आपको इतना आइडिया कैसे लग रहा है कि ये टच ही करेगा दोनों सर्किल आपस में, क्योंकि भाई वो कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन पूछा है और ऐसा कुछ डेटा दिया नहीं है जिससे कॉमन टेंजेंट निकल जाए, समझ रहे हो आप। और एक ही कॉमन टेंजेंट हमको निकालना भी था, तो S1 - S2 = 0 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो मेरे 100% मैं श्योर हूँ कैसे सर्किल बन रहा होगा। आप करके देखना, इसका सेंटर निकालना, इसका सेंटर निकालना, और रेडियस दोनों का निकाल लेना, ठीक है। तो क्या देखना, ये C1 है और ये C2 है, तो फिर आपको क्या करना है कि C1 C2 बराबर क्या आ जाएगा, R1 + R2 आ जाएगा। ये R2 है, ये वाला रेडियस, ठीक है, और ये वाला रेडियस जो है वो क्या है, R1 है, ठीक है। और C1 C2 ऐसा करके देखना आ जाएगा पक्का। लेकिन मैं उतना नहीं करूंगा, मैं ऐसा रिस्क लूंगा, मैं लूंगा कि S1 - S2 = 0 का एग्जाम है तो करूंगा, थोड़ा सा रिस्क लूंगा, वही होगा ही होगा। तो आप कर दो, x2 - x1 0 का किया तो क्या आ गया, जरा देखो, -4 में से -8x किया तो क्या आ गया, -12x। x² और y² एक दूसरे को काट चुका है, और 10y में से 6y को घटाया तो क्या आ गया, +16y, और 20 और इधर माइनस कर दिए तो प्लस, क्या हो गया मेरे भाई, कुछ नहीं बोल रहा हूँ यार, कंफ्यूज मत हो आप। S को मैं बोल रहा हूँ S1 और इसको क्या मैं बोल रहा हूँ S2, और S1 - S2 = 0 कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, S1 - S2 = 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो S1 - S2 = 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, बस इतनी सी सरल बात है। 20 में से माइनस प्लस हो गया तो क्या हो गया मेरे भाई, 44 = 0। अब हमको क्या ले लिया, 4 को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, -4 को कॉमन ले लो ना, या जो भी मर्जी है, 4 को कॉमन ले लो तो क्या आ गया, -3x, है ना, +4y, और यहाँ पे आ गया +11 = 0। ऑप्शन मैच करो, ऐसा कुछ है, -3x वाला ये सी तो मैच नहीं कर रहा है ना, तो मैच नहीं कर रहा है तो माइनस को कॉमन ले लो, है ना। तो क्या हो गया, 3x - 4y और -11 =
बट बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकता था इसी इक्वेशन को, है ना। अब जरा देखो मैच करने के लिए कोई मैच कर रहा है क्या, तो बी ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए मैं कर रहा हूं कि आप देखना करके C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 आएगा। अगर ऐसा आएगा तो दो सर्कल टच करेगा, और टच करेगा ये बनेगा रेडिकल एक्सिस। इसका इक्वेशन होता है S1 माइनस S2 बराबर 0, और यही क्या है इसका दोनों सर्किल का कॉमन टेंजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखो द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल दिस हैविंग द मिड पॉइंट इज, ठीक है। मतलब उसने इक्वेशन ऑफ क्वाड पूछा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है एक सर्किल बन गया मेरे लिए, जिसका सेंटर देखो जरा ध्यान से, सेंटर देखो जरा ध्यान से, सेंटर 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 क्या है, माइनस है तो प्लस में आएगा, आधा कर दिया तो 2, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस में आएगा, समझ रहे हो ना, मैं माइनस प्लस बोल रहा हूँ बार बार। 2,5, तो सेंटर क्या होने जा रहा है 2,5, कन्फर्म। हैविंग द मिड पॉइंट, है ना, इक्वेशन ऑफ, ठीक है भाई, ये सेंटर होने जा रहा है 2,5, और ये कोई कॉर्ड होगा ऐसे, ठीक है, जिसका मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट दिया है ये है 1,2 मान लो, 1,2 है, तो हमने तुरंत खींचेंगे, 9th क्लास में जाएंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ से खींचेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से खींचेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, डन, ठीक है भाई। तो इसका मिड पॉइंट हमको मिला हुआ है। तो अब हमारा ध्यान है क्या करना है यार, किसी भी कॉर्ड का इक्वेशन लिखने के लिए हम, या किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, और उसका क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो इसका स्लोप निकल गया भाई, ध्यान से देखो, ए ओ है, ये हमने बोल दिया एम है, ठीक है। तो ओ एम का जो स्लोप होगा वही उसका हम क्या कर देंगे, जैसे मान लो ओ एम का स्लोप क्या आएगा, पहले चलो बोल देते हैं, हैंग हो गया दिमाग, इसके बाद नहीं करूंगा मैं क्वेश्चन। ओ एम बराबर, ओ एम का स्लोप क्या आ गया, जरा ध्यान से देखो, 5 - 2 अपॉन 2 - 1, तो क्या आ गया 3 आ गया स्लोप, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर इसका स्लोप m1 बोला इसका स्लोप m2 बोला, तो m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है -1, तो इसका स्लोप क्या होने जा रहा है -1/3, मिल गया। और पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, 1,2 से पास कर रहा है, 1,2 से पास कर रहा है, तो हमने इक्वेशन लिख दिया कि y - 2 बराबर -1/3 इंटू x - 1 कर दिया। अब क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह क्या हो गया 3y - 6 बराबर माइनस का x + 1। इसको इधर ले आया तो क्या हो गया x + 3y, ठीक है, उधर लेके चला गया उसको, तो क्या आ गया बराबर 7। कौन सा ऑप्शन, चेक करो, है ना, बी। सही में दिमाग हो चुका है हैंग, तो इसको आज हम यहीं तक रहने देते हैं, है ना। बाकी कुछ भी वैसे डाउट वाउट जो लगे आप मेरे को पूछते रहो, मेरा नंबर है ही आपको आपके पास, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।